बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन हम 16 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, सिंपल जाकर सारे क्वेश्चंस वॉच कर सकते हैं। जब हमारे पास आ जाती है सोल्यूशन की बात के सॉल्व करना है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन को, तो उसमें ना हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ना दो मेथड हैं, 2 से 3 मेथड हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल नजर आ रहा होगा, एक एक्स है एक एक्स है। तो आप चाहें तो अपना सिंपल क्या करें, जो भी वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं वेरिएबल को इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें। अब बेसिकली जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे बी सी जिनके साथ वेरिएबल एक्स वाई जी नहीं है ना, वो चीज हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको अलग कर देते हैं और जो वेरिएबल है उनको अलग कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि आप सिंपल जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दें। अब इस साइड पे हमने डिसाइड किया ना कि इस साइड पे हमने वेरिएबल लाना है, तो पहले से देखे वेरिएबल मौजूद है, यस, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। और इस साइड पे डिसाइड किया कांस्टेंट रखने का, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस बी बाय ए। ठीक है, डिसाइड कर लिया कि इस साइड पे वेरिएबल रखना है, तो पहले इक्वालिटी की इस साइड पे देख लें कि पहले से कुछ मौजूद है वेरिएबल में, यस, तो वो हमने लिख लिया। और इस साइड पे कांस्टेंट जो पहले से था वो लिख लिया। अब ट्रांसफर हमने किसे किसे करना है, ये जो है ना कांस्टेंट है ये जाएगा दूसरी साइड पे। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू ना जिसके साथ एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, जिससे हमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि वेरिएबल कौन सा है कांस्टेंट कौन सा है। लेकिन वेरिएबल आप जो है ना बेसिकली एक्स वाई जी को समझ लें, तो एक्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल वाली फॉर्म होगी। अब ये जो सी है यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, जब इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो कांस्टेंट है प्लस बी बाय सी, ये इस साइड पे जब आएगा तो ये ट्रांसफर होकर नेगेटिव साइन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना कि जब प्लस होता है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो इस साइड पे आके प्लस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कॉमन नजर आने वाली, अगर नंबर होते तो हम तो इजीली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल आपको नजर आ रहा है एक्स और एक्स बिल्कुल सेम है, और दोनों टर्म्स में से जो भी चीज कॉमन निकल रही होती है वो हम बाय निकाल देते हैं और लिखते हैं एक दफा। अगर हमारे पास 100 टर्म्स भी मौजूद होंगी, यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में 100 वैल्यूज भी होंगी, उसमें से भी हमने कुछ कॉमन निकालना होगा, तो वो लिखा जाएगा एक दफा। एक दफा हमने लिख लिया, अंदर क्या बचा, ए माइनस सी। इस साइड में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, बी। अंदर बचा हमारे पास 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। हमें पता है जब बी और बी बाहर निकाल लिया तो लिखा है एक दफा, और अंदर 1 कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आप एक स्टेप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो ये कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, ए और सी इधर आ जाना था, ए इधर चला जाना था, तो वो भी बिल्कुल ठीक आपका होना था। मैंने सिंपल क्या किया, बी को बाहर निकाल दिया। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे एलसीएम का प्रोसेस करूंगी। ए और सी दोनों चेंज हैं, इसलिए मैं इनको दोनों को लिख दूंगी। अब ए और ए सेम, बाकी क्या बचा, सी, तो सी 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी और सी सेम, बाकी क्या बचा, ए, तो ए ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, हमारे पास जो है वो एक्स चाहिए, ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट वैसे भी हमें पता है मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन कोई भी साइन ना हो, अगर नंबर लिखा हो और एक सिंपल और एक वेरिएबल हो, तो उनके दरमियान में कोई साइन है ना, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये इस साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसलिए मैं सिंपल क्या लिखूंगी, 1 लिख दूंगी। लाइक इसके नीचे अगर कोई नहीं है ना तो 1 आता है, ये तो आपको पता होगा ना, तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और a माइनस सी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कटिंग में ना हमारे पास कुछ चीजें सेम है, लेकिन एक चीज का मसला है, यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस सी, बस माइनस का फर्क है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस निकाल दूंगी इस वाली ब्रैकेट से बाहर। जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो सारे साइन अंदर के ऑपोजिट हो जाते हैं ना, इसी तरीके से जब हम किसी ब्रैकेट से माइनस निकालते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, तो अंदर के सारे साइन तब भी चेंज हो जाते हैं। तो जब सारे साइन चेंज होंगे तो ये कैसे आएगा, माइनस सी प्लस ए। तो ए को मैं अगर पहले लिख दूं और हमें पता है ये पॉजिटिव है, तो इसको मैंने क्या किया, बाहर लिख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, और वो लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सी था वो नेगेटिव हो गया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और नीचे जो है ना वो हमारा आएगा ए सी, 1 बाय ए माइनस सी
ये सारा कट हो जाएगा इस a माइनस सी के साथ, और बाकी जो हमारी वैल्यू बचेगी वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, माइनस बी बाय ए सी, बिकॉज यहाँ पे b बाकी बचा ना, माइनस बी वन बचा, माइनस बी वन जा b, और ए सी जो है ना वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट की फॉर्म आ गई। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप x की वैल्यू पकड़ें इस सारी इक्वेशन में जो गिवन थी उसमें पुट करके देखें, अगर दोनों साइड पे इक्वालिटी आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 17 में भी अब वेरिएबल है और साथ ही साथ ना अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, लाइक जो नंबर दिए होते हैं ना उसकी जगह उन्होंने अल्फाबेट्स दे दिए हैं। तो अब हमने इसको भी सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपल क्या करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद जो एक्स की वैल्यू होगी वो सेपरेट कर दें और कांस्टेंट को सेपरेट कर दें। जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप एल एम एन और एल एम को एलिमिनेट कर दें डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो एलिमिनेशन भी आसान है और इस तरीके से अगर आप एलसीएम से भी करते हैं तो वो भी ईजी है। तो मुझे जो है ना ज़्यादा पर्सनली क्या अच्छा लगता है वो है डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना। आई होप कि आपको भी वो ज़्यादा अच्छा लगता हो एलसीएम से, क्योंकि बच्चे ना एलसीएम में गड़बड़ कर देते हैं, वो भी अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हो। डिनोमिनेटर में आपको एल एम नजर आ रहा है, 2 दफ़ा एल है 2 दफ़ा एम है। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ज़्यादा दफ़ा भी हो तो हम जो है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, सेम सेम वैल्यूज़ है ना, तो आपने ना इनको एक दफ़ा ले लेना है। एल फिर एम दोनों सेम है तो उसको एक दफ़ा ले लेना है, यानी कि एल और एम के साथ हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि एल एम और एल एम एलिमिनेट हो जाए डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे एल एम मल्टीप्लाई की जगह मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। अब ये L इस L से कट हो जाएगा, ये M इस M से कट हो जाएगा, ये L इससे M इससे, बाकी हमारे पास बचा M इंटू एक्स माइनस ए प्लस L इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स ए एल प्लस बी एम। अब हम यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक ब्रैकेट के अंदर कुछ भी टर्म्स हो और बाहर कुछ नंबर लिखा हो या कुछ वैल्यू हो तो वो वैल्यू सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे M और X ने मल्टीप्लाई होना है, एम एक्स एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेपरेट वैल्यूज हैं, लाइक एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है, इसीलिए हमने इनको एज इट इज रहने दिया। अब एम और ए मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आएगा माइनस, तो मैं अल्फाबेटिकली ए को पहले लिखूंगी और एम को बाद में लिखूंगी। सेम एल जो है पहले एक्स के साथ होगा तो एल एक्स, फिर एल बी के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस एल बी, या बी एल बी आप कर सकते हैं क्योंकि बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, ए एल प्लस बी एम। अब मैं क्या करूंगी, वेरिएबल को एक तरफ कर दूंगी और कांस्टेंट को एक तरफ कर दूंगी। तो डिसाइड कर लिया मैंने कि वेरिएबल इस साइड पे रहेंगे। तो पहले देख लें आप कि इक्वालिटी की इस साइड पे, जिस साइड पे हमने वेरिएबल रखने हैं, क्या पहले से ही कुछ वेरिएबल मौजूद है? यस ऑफ कोर्स, एम एक्स प्लस एल एक्स। अब इस साइड पे हमने कांस्टेंट रखने हैं तो हमने देख लेना है कि पहले से ही इस साइड पे कोई कांस्टेंट मौजूद है, यानी कि जिनके साथ एक्स एक्स वेरिएबल नहीं है। यस ऑफ कोर्स मौजूद है, तो वो मैंने लिख लिए। ये चारों चीजें लिख ली, बाकी दो चीजें हैं जो कि कांस्टेंट है, मींस कि इस साइड से कोई भी वेरिएबल इस साइड पे नहीं आना। जो वेरिएबल की वैल्यूज थी वो हमने लिख ली हैं, वो फाइनल हो गई हैं। अब कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कोई है ही नहीं है, वो पहले से ही सारे वेरिएबल इस साइड पे थे। अब कांस्टेंट को हमने उठाकर उस साइड पे लेके जाना है। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे हो गया, इस साइड पे जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस साइड से हमने क्या करना है, x और x दोनों टर्म्स में x और x मौजूद है। हम ये इसलिए करते हैं ताकि x जो है ना ये यूनिक आ जाए, एक वैल्यू आ जाए। तो x को मैंने जब बाहर कॉमन निकाला तो लिखा एक दफ़ा। जैसे मैंने यहाँ आपको एक बात बताई थी कि जितने भी हमारे पास टर्म्स मौजूद हों, अगर हमने कुछ कॉमन निकालना होता है तो एक दफ़ा लिखा जाता है। x बाहर आया, अंदर बचा m प्लस l। अब हम क्या करेंगे, चार वैल्यूज हैं तो चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं आता, दो दो वैल्यूज ले लें, दो दो वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं। या तो a कॉमन निकालें या l कॉमन निकालें। तो मैं ना a और a कॉमन निकाल लेती हूँ, मीन्स इसको और इसको इकट्ठा कर देती हूँ, a l प्लस a m। फिर b l और b m को इकट्ठा कर देती हूँ, b l प्लस b m। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि ना l और m जो है ना वो हमारी फॉर्म में आए। तो मैंने क्या किया, b l और b m लिख दिया। अब इन दोनों में से मुझे निकालना है a और अंतर बचेगा l प्लस m। दोनों में से जब बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा, बाकी बचा l प्लस m। इसमें से मुझे निकालना है b,
b निकाला, अंदर बचा l प्लस m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस सारी इक्वेशन को आपने एज अ होल ले लेना है और आपने समझना है कि ये सारी एक टर्म है, ये सारी दूसरी टर्म है। अब पहली टर्म और दूसरी टर्म में क्या क्या चीज़ें सेम है, l प्लस एम और l प्लस एम। तो इसको जब मैं लिखूंगी तो एक दफ़ा लिखूंगी, आप हरगिज़ ये नहीं कर सकते कि l को सेपरेट निकालो और m को सेपरेट निकालो। जैसे हम दो वैल्यूज़ को एडिशन करते हैं और एक नंबर आ जाता है ना, सेम इसी तरीके से आप ये समझे कि l और प्लस m जो है ना, ये दोनों एक ही नंबर है। तो इसको जब मैंने बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा, अंदर बचा हमारे पास a प्लस b। नेक्स्ट में लिखती हूँ और बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको लिख लिया है। अब हमें x हाली चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, m प्लस एल। तो m प्लस एल जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे भी हमें पता है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो हमें x की वैल्यू अकेली चाहिए और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रही, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसको फौरन ही डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे m प्लस एल है ना, तो अल्फाबेटिकली हमारे पहले क्या आता है, l प्लस m, प्लस है दोनों तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इजीली इनकी जगह चेंज कर दी और अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दिया। अब l प्लस m दोनों कट आउट हो गए, बाकी बचा a प्लस b। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और अगर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप सिंपल जो भी x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करें और देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है। अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर है वो गलत है।